गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बाबा जी संगत को दर्शन लेने के लिए कभी भी किसी सेंटर तो कभी किसी सेंटर में जा रही हैं। उनका मकसद तो केवल अपनी संगत को खुश करना है। कई बार बुजुर्ग संगत होती है, वे ब्यास नहीं जा सकती। ऐसी रूहों को दर्शन दिखाने के लिए सतगुरु को खुद जाना पड़ता है। पिछले दिनों बाबा जी मसूरी में छुट्टी पर गए, पर हमारे प्यारे बाबा जी को भी संगत के बिना चैन नहीं आता। अपनी संगत के बिना वह भी उदास हो जाते हैं। बाबा जी ने पहाड़ी इलाकों में जाकर कई सेंटरों में दर्शन दिए और सवाल जवाब का प्रोग्राम भी रखा। पहले बाबा जी किसी भी सेंटर में जाते थे तो बताते नहीं थे कि मैंने यहाँ जाना है, पर आजकल मोबाइल का ज़माना है। एक आदमी को पता होता है तो उनके आने की खबर आग की तरह उस शहर और आसपास के सभी शहरों में फैल जाती है। पहले भी बाबा जी ने बहुत सारे सेंटरों में दर्शन दिए, लेकिन किसी को बताया नहीं कि वे आ रही हैं। जो सत्संगी सत्संग घर में था उसने बाबा जी के दर्शन कर लिए, बाकी यूं ही रह गए। बाबा जी ने कहीं पर एक नए सत्संग घर की नींव रखने जाना था। सुबह सुबह का समय था। बाबा जी कार में दो सेवादारों के साथ उस जगह पर गए। वहां पर एक सेवादार खड़ा होकर दातुन कर रहा था। कार अंदर गई, नींव खुदी हुई थी। बाबा जी के साथ और जो दो सेवादार थे उन तसले में सीमेंट रेत डाली, मसाला बनाया। बाबा जी ने वहां पर दो ईंटें रखी और कार में बैठकर तीनों वापस चले गए। वह सेवादार वहीं पर खड़ा दातुन ही करता रहा। जब 9 बजे सभी सेवादार आए तो सेक्रेटरी साहब ने उस सेवादार से पूछा, भाई क्या कोई यहाँ पर आया था? तो वह सेवादार बोला, हाँ एक कार आई थी। सेक्रेटरी साहब ने पूछा, वह क्या करके गए? तो वह सेवादार बोला, पता नहीं, अंदर गए थे, 2 मिनट के बाद बाहर आ गए। उन्होंने कहा, तूने पूछा नहीं कि क्या काम है? वह बोला, कार सीधा अंदर चली गई, मैं तो बाहर दातुन कर रहा था। जब सेक्रेटरी साहब ने नींव में 2 ईंटें लगी देखी तो वह समझ गए कि बाबा जी आए थे और सेंटर की नींव रख कर चले गए। ऐसे हैं हमारे प्यारे बाबा जी। कोरोना काल में भी बाबा जी ने अपनी सभी सत्संगरों को खुलवा दिया था और अपने सभी सेवादारों को सेवा करने का मौका दिया था। उनके लिए खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम करवाया। बाबा जी सभी सत्संगरों में उनसे मिलने खुद आए और उन्होंने कहा, बुरा समय है, यह भी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि इनके मोबाइलों में भी कुछ पैसे डलवा देना ताकि वह लोग अपने परिवार से बात कर सके, क्योंकि उनके परिवार को भी उनकी चिंता होगी। एक पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता है, यह सब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही बाबा जी एक ऐसे सत्संग घर में पहुँचे जहाँ पर केवल 4 ही सेवादार थे। बाबा जी वहाँ पर गए, सेवादारों से बातचीत की, सत्संग घर की सफाई देखी। बाबा जी ने उन चारों से सवाल जवाब करने को कहा। बाबा जी ने वहाँ पर चाय वगैरह भी पी तो उनमें से एक सेवादार ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम तो यहाँ पर 4 ही लोग हैं जो कि आपके दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और संगत को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा, आप ऐसे मत करो, आप केवल फ़ोन करके उनको यह कह दो कि सत्संग घर में थोड़ी सेवा की ज़रूरत है, अगर वक्त है तो आप आकर सेवा कर जाएं। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने ऐसा ही किया। जिस किसी को भी फ़ोन लगाया उसने कहा मुझे कोई काम है, तो किसी ने कोई काम कहा, किसी ने कोई। इस तरह बाबा जी के दर्शन करने कोई भी नहीं आया। संगत जी, उन चारों को ही दर्शनों का लाभ मिल सका। जब बाद में संगत को पता चला तो वह बहुत पछताए। संगत जी, बाबा जी के दर्शन करना हमारे बस की बात नहीं। अगर हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है तो किसी संत सतगुरु के दर्शन होते हैं, नहीं तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम बाबा जी के दर्शन कर सके। संगत जी, एक छोटी सी साखी और है।
एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए तो उन्होंने अपनी कार सत्संग घर के बाहर रुकवा दी। सेवादारों ने गेट खोला कि बाबा जी अंदर आएंगे। सेक्रेटरी वगैरह पंडाल में बाबा जी के लिए कुर्सी लगाने लगे तो बाबा जी ने कहा, नहीं, मेरी कुर्सी गेट से बाहर लगाएं। सब हैरान हो गए और कहने लगे कि गेट के बाहर बाबा जी की कुर्सी लगानी है। सभी सेवादारों ने जल्दी से गेट के पास कुर्सी लगवाई। बाबा जी को गेट के पास देखकर वहां पर बहुत सी संगत आकर बैठने लगी। उस संगत में एक लड़की भी थी, वह भी वहां पर आकर संगत में बैठ गई। वह लड़की बहुत रो रही थी। तब बाबा जी ने उस लड़की को कहा, पूछो बेटी, तुमको जो मुझसे प्रश्न पूछना है। वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। तो बाबा जी ने उस लड़की को कहा, बेटी क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। वह लड़की बोली, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, फिर भी बेटा जो बात है मुझे बताओ। बाबा जी ने कहा। तब वह लड़की हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी यहाँ के सेक्रेटरी साहब मेरे को सत्संग घर के अंदर सेवा करने के लिए नहीं आने देते और ना ही सत्संग सुनने के लिए आने देते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, भाई क्या बात है, इसको तुम सेवा करने के लिए अंदर क्यों नहीं आने देते? यह सत्संग घर तो सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और सेवा भी कर सकता है, तुम इसे रोकने वाले कौन होते हो? बाबा जी ने फिर लड़की से पूछा, बेटी मुझे तुम पूरी बात बताओ। तब लड़की ने बताया, बाबा जी सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोग मुझे बदचलन कहते हैं क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तब बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, सेक्रेटरी साहब आज आपने कितनी देर भजन सिमरन किया है? सेक्रेटरी साहब ने सिर नीचे कर लिया क्योंकि उस दिन उन्होंने 1 मिनट भी भजन सिमरन नहीं किया था। बाबा जी ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुमने आज कितना भजन सिमरन किया है? वह लड़की बोली, बाबा जी बस मैं थोड़ी देर ही बैठी थी। बाबा जी ने कहा, बेटी तुमने आज 8 घंटे और 8 मिनट सिमरन किया है, जिससे सबके सर नीचे हो गए। बाबा जी बोले, आप सब जिसको बदचलन कह रहे थे वह तो भजन सिमरन से इतनी मजबूत हो गई है, उसी के लिए मुझे ब्यास से यहाँ तक आना पड़ा। बाबा जी ने कहा, अगर तुम लोग मेरी इस बेटी को सत्संग घर के अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं भी सत्संग घर के अंदर नहीं जाऊँगा और इस सेंटर को बंद करवा दूँगा। सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा जी आप अंदर चले और उस बहन से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसको भी अंदर चलने के लिए कहा। बाबा जी ने कहा, यह सत्संग घर मैंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है, अगर मेरे बच्चे ही अंदर नहीं आ सकते तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सब ने हाथ जोड़कर बाबा जी से और उस लड़की से माफ़ी मांगी। बाबा जी तो सब जानी जान है। जब बाबा जी को यह बात पता चली तो उस बात को संभालने के लिए वह सत्संग घर में आए थे। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा जी का बार बार शुक्रिया जो अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी जी।